गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएससी फीवर में। आज हम लोग लूसेंट हिस्ट्री के लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम को बूस्ट करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और रोज़ शुरुआत करने के पहले आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। कल के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को आज यहाँ पर बताऊँगी। चलिए, कल सबसे पहले पूछा गया था आप लोगों से, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर में तैलभ द्वितीय ने। सेकंड नंबर, चालुक्य वंश जो कि बेंगी के थे के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए थे? आंसर होगा इसका पुलकेशिन प्रथम। थर्ड क्वेश्चन, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर गोपाल। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के आंसर में विक्रमशिला वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन ने। सिक्स नंबर क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? आंसर होगा इसका जयदेव। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर राजा वासुदेव चौहान। एट्थ नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? इसका आंसर होगा चंद्रबरदाई। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा धंगदेव चंदेल ने। टेंथ नंबर आंसर, मूल राज प्रथम किसके अनुयायी थे? तो ये अनुयायी थे आपके जैन धर्म के। ये हैं आपके कल के क्वेश्चन के आंसर। और आज रहे आप लोगों के सामने 10 क्वेश्चन। सबसे पहले, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? सेकंड नंबर क्वेश्चन, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? थर्ड नंबर क्वेश्चन, यमीन उद्दौला की उपाधि किसने धारण की थी? फोर्थ नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार को पूरा करने का काम किसने किया? एट्थ नंबर क्वेश्चन, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? एंड आखिर में 10 नंबर के क्वेश्चन, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? चलिए, ये 10 क्वेश्चन आज के, जिसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे कि ये सबके आंसर क्या हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विजयनगर साम्राज्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का कौन थे? 2 भाई थे। 5 भाइयों के परिवार के ये अंग थे, जिसमें से 2 भाई ने, हरिहर और बुक्का ने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है। क्या होता है? जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विचारण संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। और ये किस नदी के किनारे थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। किसके सामंत थे? रुद्रदेव के सामंत। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों का शासन किया। मतलब बहुत लोग आए यहाँ पे शासन करने के लिए। सबसे पहले संगम, सुलुभ, तुलुभ, अरावीडु वंश। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले वाराह राज धीराज की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की उपाधि। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरों ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनाया था। किस नदी पर? हरिद्र नदी पर। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ, कौन? श्रीनाथ, कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था। उन्हें जागीरें दी गई।
एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगवेटकर, हाथियों का शिकारी, जगवेटकर मतलब क्या होता है, हाथियों का शिकारी भी कहा गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मपुत्र पर भाष्य लिखा था। मल्लिका अर्जुन को पौड़ देवराय भी कहा जाता है। पौड़ देवराय किन्हें कहते हैं? मल्लिका अर्जुन को। सालुब नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालु वंश की स्थापना की, जो कि 1485 से 1506 ईस्वी में की गई। सालु वंश के बाद विजयनगर पर तुलुब वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और वीर नरसिंह सिंह ने की थी। तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासन बना। सालुब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय की भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे? कृष्णदेवराय के दरबार में। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त मल्याद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महामात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की। क्या? तेनालीराम रामकृष्ण ने की। तो तेनालीराम किसके समय के थे? तो विजयनगर वंश के, संगम वंश के। नागलपुर नामक नए नगर हाजरा पिट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। किसमें हो गई? 1529 ईस्वी में किसकी मृत्यु? कृष्णदेवराय की मृत्यु। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुई थी। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। तो पूछा आपसे जा सकता है विजयनगर का पतन किस युद्ध के कारण हो गया? तो तालीकोटा, जिसे बन्नी हट्टी भी कहते थे, यह राक्षसी तंगड़ी। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अदी आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था तालीकोटा का नेतृत्व? राम राय ने। विजयनगर के राजाओं और बहमनी सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। देखिए इसका क्रम घटते हुए, सबसे पहले था प्रांत, जो जिसे मंडल कहते थे। कोट्टम या वलनाडु, जिन्हें जिला के नाम से जानते थे। नाडु मेला ग्राम था, जो मेला ग्राम क्या था? 50 ग्राम का समूह। और आखिरी में उर, जो कि ग्राम था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहते थे। सेना नायकों को क्या कहते थे विजयनगर में? नायक। यह नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो कि अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। इस संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, मतलब इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। उनकी सेवाओं के बदले सरकार उन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं करमुक्त भूमि प्रदान करती थी। उन्हें वेतन न देकर क्या कहते थे? लगान मुक्त और करमुक्त भूमि दी जाती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकते थे। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी।
कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज हुआ करते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त रहते थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। यहाँ देख लेते हैं, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, जो कि इटली देश का था, 1420 ईस्वी में आया था देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रज्जाक, ये फारस के थे, जो कि 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय में आए थे। नुनिक, ये पुर्तगाली यात्री थे, जो कि 1450 ईस्वी में मल्लिका अर्जुन के समय में आए थे। डोमिंग पायस, ये भी पुर्तगाल के थे, 1515 ईस्वी में कृष्ण देवराय के समय में आए थे। बारबोसा, ये पुर्तगाल के थे, 1515 से 1600 ईस्वी में 1515 से 16 ईस्वी में कृष्ण देवराय के समय में भी आए थे। रक्त कोड़ेंगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाला मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटांगे ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे, ऐसी भूमि को क्या कहते थे? कुट्टगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय बिक्री के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति होते थे। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। जोरी खाना किसे कहते थे? टकसाल विभाग को। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहते थे। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। क्या थी? विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेराबग कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहते थे। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। विजयनगर की मुद्रा को क्या कहते थे? पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा को हूण कहते थे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। हसन गंगू ने किस राज्य की स्थापना की? बहमनी राज्य की। या बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसको अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाग, बरार, बीदर में बांटा गया। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन हसन के समय में। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और दौलताबाद के पास एक वैधशाला बनाई थी। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर में स्थापित की। इसने बिदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बहमनी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? देखिए, बहमनी शाह प्रथम 1398 से 1375 ईस्वी में। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 78 के बीच। दाऊद प्रथम 1378 ईस्वी में सिर्फ एक ही साल के लिए। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 में। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से लेकर 1436 तक। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से लेकर 1458 तक। सुल्तानुद्दीन समुद्दीन मोहम्मद तृतीय 1463 से लेकर 1482 ईस्वी तक। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की। रियाजुल इंसान नाम से मशहूर गांवों के पत्रों का संग्रह किया गया। 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस
इस समय बहमनी राज्य पर ताज उद्दीन फिरोज का शासन था। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों मतलब तरफों तथा अतरफों के प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। दौलताबाद का तरफदार मसनद ए आली थे, बिदर का तरफदार आजम ए हुमायूं थे, बरार का तरफदार मजलिस ए आली थे, गुलबर्गा का तरफदार मलिक नायाब थे। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था। यह सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कलीम उल्लाह थे। इनकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। इस स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं, देखें इधर। बीजापुर आदिल शाही वंश, इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह 1479 ईस्वी में 89 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाही मलिक अहमद 1490 ईस्वी में। बरार इमाद शाही वंश के फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के थे, जो कि कुली कुतुब शाह ने स्थापना की थी 1512 ईस्वी में। और विदर वरीद शाही अमीर अदील वरीद ने 1526 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में विभक्त किया और उसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया, जो इस प्रकार थे। यह 8 मंत्री को देखिए, हम लोग देखते हैं। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायक के समान थे। वजीर ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण मतलब वकील को छोड़कर। अमीर ए जमुला अर्थ विभाग के अध्यक्ष थे। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का कार्य का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सरदे ए जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग के अध्यक्ष थे। सुल्तान के महल तथा दरबार के सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिन्हें शाख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होते थे। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। बहमनी साम्राज्य में कितने शासक थे? 18। और कितने साल तक शासन किया? 175 वर्ष तक। अब देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। सबसे पहले इसमें जौनपुर कहाँ है? यूपी में। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शक्र पूर्व का स्वामी की उपाधि धारण की हुई थी। उन्होंने 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने की थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे। अब देखिए जौनपुर के अन्य प्रमुख शासकों मुबारक शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, महमूद शाह, हुसैन शाह, ये 4 थे। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी का नहीं क्या है लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासक के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। क्यों? क्योंकि वो स्थापत्य कला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित हुए थे। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह ने किया था। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इब्राहिम शाह ने किया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामी मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह तुर्की के द्वारा किया गया था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। अब देखते हैं कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी।
1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर के शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर थे, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। कहाँ पे? इंद्रकोट में। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर, जो कि श्रीनगर में है, वहाँ कर दी। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सिकंदर को बुत सिकन कहा गया। बुत सिकन क्यों कहते हैं सिकंदर को? क्योंकि ये बहुत सारे मंदिरों को तोड़ते रहते थे। 1420 ईस्वी में जैन उल अबादीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहते हैं। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैन उल अबादीन को। जैन उल अबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं में ज्ञाता थे। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी भाषा में अनुवाद किया। महाभारत को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? जैन उल अबादीन ने। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखते हैं बंगाल। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। पहला लखनौती, जो कि उत्तर बंगाल में थी, दूसरा सोनारगांव, जो पूर्वी बंगाल में थी, तीसरा सतगांव, जो कि दक्षिण बंगाल में थी। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजक को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल पर शासन किया। पंडुआ में अदीमा मस्जिद का निर्माण 1564 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने कराया। किसने कराया? सुल्तान सिकंदर शाह ने। बंगाल का गयासुद्दीन अहमद शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पंडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। चैतन्य किसके थे समकालीन? अलाउद्दीन के समकालीन। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत अगर पूछा जाए किसने की तो अलाउद्दीन ने। महाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुना राज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि धारण दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़, बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया। अब देखते हैं मालवा। दिलावर खान 1401 ईस्वी में ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलफ खान हुशंग शाह की उपाधि धारण कर रखी थी। हुशंग शाह की उपाधि किसने धारण की थी? दिलावर के पुत्र अलफ खान ने। 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली का दरवाजा था। क्या था? दिल्ली का दरवाजा। बहादुर शाह एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिंडोला भवन एवं दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। अब देखिए गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कहाँ मिला लिया? दिल्ली सल्तनत में। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। 1407 ईस्वी में गुजरात स्वतंत्र बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह, महमूद शाह बेगड़ा और बहादुर शाह। अहमद शाह ने आशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बना दिया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चम्पानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नगर बसाया। 1572 ईस्वी में, एक सेकंड सेटअप करने दीजिए, 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मूल साम्राज्य में मिला लिया। मेवाड़ देखिए,
अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गुहिलित वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्पी रेवदेव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1498 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुए। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। और किनके किनके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजय हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब देखिए खानदेश। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर, और इसमें सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने खानदेश को कब मिलाया? 1601 ईस्वी में। अब देखते हैं सूफी आंदोलन। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहते थे? मुरीद। मतलब अगर पूछा जाए एग्जाम में मुरीद का अर्थ क्या होता है तो क्या कहेंगे आप लोग? जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, मतलब कि ज्ञान ग्रहण करते थे, उन्हें क्या कहते थे? मुरीद। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहते थे। सूफियों के धर्म संघ बासारा इस्लाम धर्म सिद्धांत के समर्थक को क्या कहते थे? वासारा। और वेसारा क्या थे? इस्लाम सिद्धांत से बंधे नहीं थे में विभाजित कर दिया। मतलब सूफियों के जो धर्म संघ थे वो कितने भागों में विभाजित हुए? 2 भागों में। पहला एक था बासारा और दूसरा बेसारा। भारत में चिश्ती एवं सुहादवर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। इन्होंने चिश्ती परंपरा की शुरुआत की। मतलब कि चिश्ती परंपरा की शुरुआत कब हुई? 1192 ईस्वी में। किसने की? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत यहाँ निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी और शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब से शामिल थी। बाबा फरीद के 2 महत्वपूर्ण शिष्य निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, जिनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, आमिर खुसरो, आमिर हसन और देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1314 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। उन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। शेख अब्दुल्ला सत्तरी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। यह बीपीएससी में पूछा जा सकता है आप लोगों से। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस हैं। इस सिलसिला के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह ने की। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा वकीउल्लाह ने की थी। भारत में इस व्यापक प्रचार का श्रेय वकीउल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदे को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक ही शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख सफीरुद्दीन यहिया ने लोकप्रिय बनाया।
यहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। यहिया किसके शिष्य थे? ख्वाजा निजामुद्दीन के। अब देखिए भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन एंड हो गई, अब भक्ति आंदोलन। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र में हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैली हुई थी। कहाँ कहाँ फैले हुए थे? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शब्द संतों से हुआ। मतलब अलवार वैष्णव संतों से और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव संत अप्पार ने बल्लभ राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उसके अनुयायी बरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाए, क्योंकि हर वर्ष पढ़पुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। और दूसरा समूह, ये था आपके पहले समूह। अब आइए दूसरा समूह देखते हैं। पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? रामानंद के द्वारा बनाया गया था। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो पूर्व जन्म में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याओं में थे तुलसीदास और नभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई और कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर। इन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता था। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैत ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य और द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धैतवाद, शनकादि में निम्बार्काचार्य या द्वैतवाद। अब आगे देखते हैं भक्ति आंदोलन के संत के बारे में। रामानुजाचार्य, इन्होंने राम को अपना आराध्य बनाया। यह आप याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा। रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य बनाया। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ। 1037 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा, मतलब कि उनकी आराधना को समाज के सामने रखा। इनके प्रमुख शिष्य देखते हैं। इनके प्रमुख शिष्य थे रईदास जो कि हरिजन थे, कबीरदास कौन थे? जुलाहा थे। धन्ना के बारे में देखते हैं जो कि जाट थे, सेना नाई थे और पीपा राजपूत थे। कबीर के बारे में पढ़ते हैं। कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जा से भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उनकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। इन्होंने राम, रहीम, हजरत और अल्लाह आदि को एक ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जय तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया और वे एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्माण किया। इसके अनुयायी कबीर पंथी कहलाएं। कबीरदास के अनुयायी क्या कहलाएं? कबीर पंथी कहलाएं। कबीर के उपदेश शवद सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। किसमें है संग्रहित? शवद सिखों के आदि ग्रंथ में। अब पढ़ते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है।
उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खन्नी की बेटी शुल छनी ने उनका विवाह हुआ। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मतलब कि मठ स्थापित किया। डेहर का मतलब आप लोगों से पूछा जा सकता है क्या होता है? मठ। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्र की जगह अपने शिष्य भाई लहना अंगद की को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में 1539 ईस्वी में। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? फरीद से। अब देखिए, स्वामी चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया, जो कि बंगाल राज्य में है, के मायापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहते थे। क्या कहते थे? निमाई पंडित। किन्हें? चैतन्य को। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही सकृतन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचित्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी उड़ीसा चले गए। कहाँ गए? पुरी, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ चले गए। उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। जगन्नाथ मंदिर भी है पुरी में, वहीं पर वह जाकर के उनकी उपासना की। श्री मदवल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण जो वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमगरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था। बिट्टलनाथ का जन्म 1516 ईस्वी में थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधन पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा। गोस्वामी तुलसीदास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1554 ईस्वी में हुआ था। इनको रामचरितमानस की रचना की थी। इन्होंने रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। किस परिवार में? जाट परिवार में। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। मतलब किनके शिष्य बन गए? रामानंद के। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन करवाया था। अब देखिए रईदास ये जाति से चमार थे। क्या थे? जाति से चमार थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। किनके शिष्य थे? रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम धूर बिनिया था। ये जूता बनाकर जीविका उपार्जन करते थे। मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु माना था। इन्होंने रईदास संप्रदाय की स्थापना की। अब देखते हैं दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये आप ना ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, सीरीज में लगाने के लिए मिल जाता है बीपीएससी वगैरह एग्जाम में या वनडे एग्जाम में। आजकल तो वनडे एग्जाम भी हार्ड हो गए हैं। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। अब देखते हैं मुगल वंश। मुगल साम्राज्य। मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। सबसे पहले तो वो क्या थे? तुर्क, और सेकंड सुन्नी मुसलमान। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा गया। देखते हैं मुगल के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे।
बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 1494 ईस्वी में। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। मतलब सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो बाबर ने। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ये क्या थे? तुर्की मुसलमान, जिन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। सबसे पहले कौन सा अभियान था? 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया, मतलब जीत लिया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदीन एवं मेवाड़ के शासक रांगा सांगा ने दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि तोपखाने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बाबर ने। और उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 कौन थे? निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। किनके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। सेकंड खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। तभी तो बाबर शासन कर पाया, वरना वो हार जाता, तभी तो चला जाता और मुगल साम्राज्य की स्थापना ही नहीं हो पाती। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर ही विजय हुआ। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद की थी? तो खानवा के युद्ध में विजय के बाद। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना खाने किया, बाबर को मुवैया नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहते हैं। मुवैया नामक पद शैली को किसने जन्म दिया? तो बाबर ने। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हुमायूं को। आज यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।